गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए आप सभी को कोविड-19 की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहना। आज 23 दिसंबर 2020 को हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 71। आज हम अपनी इस वर्कशीट में साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्वास्थ्य और उसका महत्व। आइए बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर अपनी इस वर्कशीट में जानेंगे। कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही। यानी जिन लोगों की रोग प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी कम होती है या जो लापरवाह होते हैं वे इस बीमारी का शिकार जल्दी बन रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य या अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सही होता है वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। बच्चों, अगर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमें खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। शरीर की सफाई रखना व्यक्तिगत स्वच्छता है और आसपास की सफाई रखना सामुदायिक स्वच्छता कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला है उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से मुक्त होना, इसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरा पहलू है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति का सक्रिय होना और रोग मुक्त होना। सक्रिय होने का मतलब है कि अपने कार्यों को करने में संपूर्ण रूप से सक्षम होना और रोगों से मुक्त होना, इसे हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल कर पाना और संवाद कर पाना। संवाद का मतलब होता है बातचीत। तो अगर व्यक्ति लोगों से मेलजोल रख सकता है या बातचीत कर सकता है तो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। और जब व्यक्ति तीनों रूपों से सही होता है तभी उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वस्थ रहने और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है। स्वस्थ रहने का मतलब है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना, इसे हम कहते हैं स्वस्थ होना। रोग मुक्त होने का मतलब है कि किसी भी रोग का ना होना। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से तो सही है परंतु सामाजिक या मानसिक रूप से सही नहीं है, तो इसलिए वो अपने कामों को सही रूप से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अस्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर पाता है, ये एक अस्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता जो कि उसका काम है, तो उस व्यक्ति को हम अस्वस्थ कहेंगे। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि एक संगीतकार है, संगीतकार के फेफड़ों में ये क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन धारण करने की उसके अंदर असाधारण क्षमता होती है संगीतकार के फेफड़ों में। इसी प्रकार से एक नर्तक यानी कि एक डांसर, वो अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। ये नर्तक के अंदर विशेष क्षमता होती है। लेकिन यदि हम एक संगीतकार और एक नर्तक की तुलना एक साधारण व्यक्ति से करें और उसके बाद हम ये कहेंगे कि वो जो साधारण व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर ये असाधारण क्षमताएं नहीं हैं तो वह व्यक्ति अस्वस्थ है, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं।
दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है, इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि एक रोगग्रस्त व्यक्ति ही अस्वस्थ नहीं होता, बल्कि एक रोग मुक्त व्यक्ति जो होता है वो भी अस्वस्थ हो सकता है अगर वो अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सामाजिक या मानसिक रूप से सही नहीं है। आगे हम करेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता क्या है अच्छे स्वास्थ्य के लिए? स्वस्थ और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार का सेवन, यानी हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा और संतुलित आहार खाना चाहिए। दूसरी आवश्यकता है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, यानी अपने शरीर को और अपने आसपास की सफाई को उसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी आवश्यकता है सक्रिय जीवन शैली, यानी हमारे लाइफस्टाइल का सक्रिय होना। नियमित व्यायाम करना, यानी अपनी जो दिनचर्या है उसको नियमित बनाए रखना, नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, यानी हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना, ये एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। चौथी आवश्यकता है अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, और इसके लिए ज़रूरी है अपने आसपास की को स्वच्छ रखना, अपनी स्वच्छता, अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना, उचित कचरा प्रबंधन यानी कचरे का सही तरीके से निपटान करना, स्वच्छ जल का सेवन करना, ये सारी चीज़ें शारीरिक और सामाजिक वातावरण को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी हैं। पांचवी आवश्यकता है अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति का होना, यानी अगर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तभी हम अच्छे भोजन का जो इंतज़ाम है वो कर सकते हैं। अच्छे भोजन का सेवन करने के लिए, अच्छे भोजन का इंतज़ाम करने के लिए हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा होना भी ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है, यानी अच्छा स्वास्थ्य होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। हम अधिक से अधिक कार्य को कर सकते हैं और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है, यानी हमें अपने जो दिनचर्या के पूरी दिन की जो काम होते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है, यानी किसी भी प्रकार का अगर सामाजिक या मानसिक रूप से कोई टेंशन हमारे पास आ जाती है तो उसका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो है अच्छे स्वास्थ्य होने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तीसरा फ़ायदा ये है कि यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है, यानी हम खुश रहते हैं। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रह सकता है और समाज में अपना योगदान दे सकता है, यानी जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो खुश रहेगा और एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चंस हमें क्या पूछे हुए हैं। इस वर्कशीट में हमें 4 क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य क्या है और इसका महत्व लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं को, आपको ऊपर आवश्यकताएं आपने पढ़ी हैं वर्कशीट में, अच्छे स्वास्थ्य की जो आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आपको इन आवश्यकताओं की जो वर्कशीट में आपको आवश्यकताएं दी गई हैं इनके अलावा और कौन सी आवश्यकताएं हैं आपको वो सोच कर लिखनी है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है, इनको आपने स्पष्ट करना है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे था बच्चों कि स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है, तो इसका आंसर आपके पास आपके सामने है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की जो स्थिति है उसको स्वास्थ्य कहा जाता है। और इसका महत्व क्या है? पहला महत्व है इसका अच्छा स्वास्थ्य हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है इससे हमारा जीवन आनंदमय बनता है। तीसरा है हम आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव को झेल पाते हैं। ये आपने अच्छे स्वास्थ्य के महत्व अपनी वर्कशीट में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, आपको इसे स्पष्ट करना है। तो
इसका आंसर है रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से अलग है, क्योंकि रोग मुक्त होने का अर्थ है हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, जबकि स्वस्थ होने का अर्थ है कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हैं। कई बार हम रोग मुक्त तो होते हैं लेकिन हम स्वस्थ नहीं होते, जैसे कि बुखार से ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक हम स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, उन्हें आपने सोच कर लिखना है। यानी आपको वर्कशीट में जो आवश्यकताएं दी गई हैं उसके अलावा आपको वो ज़रूरतें लिखनी है कि कौन सी आवश्यकताएं हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पहली आवश्यकता है हमारी समय पर सोना तथा सुबह जल्दी उठना। ये हमारी पहली आवश्यकता हो गई। दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना, ये दूसरी आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता है हमें अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। एक अन्य आवश्यकता आप और भी हो सकती है, उसको आप लिख सकते हैं कि अपनी नींद, दिन में कम से कम अपनी जो नींद है 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी चौथी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा बच्चों कुछ और आवश्यकता अगर आपको लगती है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, आप वो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है, इसे स्पष्ट करना है। इसका आंसर है मानसिक स्वास्थ्य हम किसे कहते हैं, आपने वर्कशीट में पढ़ा है बच्चों। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी भी चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी उसे किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में मेलजोल कर पा रहा है या संवाद करने में सक्षम होता है, तो उसको सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति भावनात्मक तौर पर मजबूत है और संतुलित है, तो उसे हम कहते हैं भावनात्मक पहलू स्वस्थ रहने का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।